परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति करता हूँ और मैं जो है गवाही को बहुत जल्दी से बोलना चाहता हूँ। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग जो है बड़े ध्यान से गवाही को सुने, क्योंकि ये मेरी तरफ से नहीं, परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में काम किया है उन कामों का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। मेरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, बुलंदशहर के एक ज़िले में। हमारा परिवार गरीब था और मेरे जो पिताजी है, जब मेरी उम्र लगभग 10-11 साल की थी उस समय उनका देहांत हो गया। और मेरे परिवार में देखने से मेरे जो भाई बहन थे सारे कुल मिलाकर 7 लोग थे और 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। और मैं अपने परिवार की स्थिति को देखकर बड़ा ही निराश हो गया। मेरी उम्र 11 साल, मेरे पिताजी की मृत्यु, मेरे भाई बहनों की मृत्यु, 3 लोग परिवार में बच्चे हैं और मैं बड़े ही दुख से भर गया। और इतना जो है कि मैं उस समय राष्ट्रबाजी का जीवन बिताता था और नमाज पढ़ने का कोशिश करता था, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करने की कोशिश करता था। और मैं इस दुख के साथ जो है 2 बार कब्रिस्तान में रात को जाकर बैठ गया और वहाँ पर एक ऐसे सवाल करने लगा, हे खुदा, हे परवरदिगार, तू कहाँ पर है? तू जो है मेरे परिवार को जो ऐसी मुसीबत आई है ये जो है किस कारण है? हम तो गरीब लोग हैं और हम जानते हैं कि तू जो है गरीब लोगों के साथ में होता है, तू गरीबों का जो रखवाला होता है, गरीबों को प्रेम करने वाला है। हे खुदा, हे परवरदिगार, तू कहाँ पर है? क्या तेरी तरफ से कोई गलती से हमारे परिवार के ऊपर ये विपत्ति आ पड़ी है? ये किसी और के परिवार पर आने वाली विपत्ति गलती से मेरे परिवार पर आई है? ऐसे सवाल के साथ में मैं कब्रिस्तान में जाकर 2 बार रात में प्रार्थना किया, कोई जवाब नहीं मिला। मैं जो है वहाँ पर फिर इस दुख में जीवन बिता रहा था और हम लोग को जो है शिफ्ट होकर दिल्ली में आना पड़ा। और उस समय मेरी उम्र 14 साल हो चुकी थी और जो है दिल्ली में हम रहते थे, लेकिन ये जो दुख मुझे जो है परेशान करता था और जो है कि मैं रोने की स्थिति में जीवन बिता रहा था। और वहाँ पर जब मैं बाहर निकलकर बस स्टैंड पर जाकर बस पकड़ता था, कालका जी DDA फ्लैट नाम की एक जगह पर मैं जब जाता था तो वहाँ पर एक बिल्डिंग के ऊपर में एक वचन को हम देखते हैं। मैंने देखा उसमें जो है इसको जो है मैंने पढ़ा, ऐसा लिखा हुआ था उस पर, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैंने जब इस वचन को पढ़ा तो मैंने सोचा कि ये कौन मनुष्य है जो इस बात को बोल रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। और मैंने देखा कि मेरे जो खानदान वाले हैं, मेरे जो आस पड़ोस वाले हैं, ये लोग ऐसी बात नहीं बोलते हैं, लेकिन ये कौन अनजान आदमी है जिसने इस बात को लिखा है, कहा नहीं है, लिखा है और बुला रहा है, लिख कर बुला रहा है कि आप लोग मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। ये वचन हम मत्ती 11 अध्याय के 28 वचन में पढ़ते हैं। तो मैं वहाँ पर जो है इस वचन को पढ़कर मेरे दिल को इस वचन ने बहुत गहराई से छू लिया और मैं बड़ा ही जो है वहाँ पर जाने के लिए आतुर हो गया और उस मनुष्य से मिलना चाहता था। और जब मैं इन्हीं सोच में था और तो हमें शिफ्ट होकर नोएडा में आकर रहना पड़ा। और जहाँ पर हम रहते थे उस घर के सामने जो है एक चर्च की बुनियाद खोदी जा रही थी। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जो पिताजी है वो मरने से पहले जादू टोना करते थे। तो जादू टोना की वजह से जो है जब उनकी मृत्यु हो गई तो मेरी मम्मी को जो है उन दुष्ट आत्माओं ने अपना वास बना लिया और मेरी मम्मी के शरीर में काम करना शुरू किया। तो मम्मी जो है बहुत परेशान होती थी। हम उनको लेकर बहुत सारे मस्जिदों में गए, मंदिरों में गए और दरगाह पर गए, लेकिन कहीं से कोई छुटकारा नहीं मिला। और जहाँ पर जाकर आते उसके बाद में हालत और ज़्यादा ख़राब होती जाती थी। तो जब हम देख रहे थे कि वो चर्च की बुनियाद खुद रही है तो वहाँ से एक विश्वासी निकल के मेरी मम्मी के पास आया और उन्होंने बोला कि बहन, आप पूरे टाइम ऐसे बिस्तर में लेटे रहते हो, क्या समस्या है? उन्होंने बताया कि मेरी जो किस्मत ऐसी ख़राब हो गई है अब कोई ठीक नहीं कर सकता है और मैं ऐसे ही मर जाऊँगी, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जो है दौड़ लगा चुकी हूँ, बहुत जगह जाकर मैं आ चुकी हूँ, कोई भी समाधान मेरे लिए नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा यहाँ पर हजरत ईसा मसीह हैं जो आपको जो है चंगाई दे सकते हैं, छुटकारा दे सकते हैं। अगर आप अनुमति दें तो मैं 2 मिनट के लिए आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। उन्होंने मम्मी के लिए प्रार्थना किया। मम्मी ने एकदम हल्का महसूस किया और उनको जो है पानी पिलाया, क्योंकि वो आदमी जो है हमारे घर में पानी पीने के लिए आए थे और परमेश्वर का एक काम हमारे घर में हुआ। तो उन्होंने नया नियम दिया और बोला कि अपने बेटे बेटी को देना, ये पढ़ेंगे। तो मैं जब शाम को आया तो मैंने उस वचन को उठाया, उस छोटे पुस्तक को उठाया और पढ़ना शुरू किया। तो मैं जब उसको पढ़ने लगा तो मैं उसको एक ऐसे पुस्तक की तरह मुझे अनुभव नहीं हो रहा था। मुझे एक ऐसा मालूम होता था कि कोई मेरे सामने खड़ा होकर मेरे से बातचीत कर रहा है और कई बातें मुझे बड़ा खुशी होती थी उसके अंदर पढ़ के और कई बातों में वो मेरे हृदय को छेदता था, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो 2 धारी तलवार से भी चोखा पहना है। वो जो है माफ़ कीजिए,
गांठ गांठ और गूदे गूदे को वार पार छेद देता है, ऐसे करके वो वचन को मैंने देखा। मैंने उसके अंदर देखा कि बहुत सारी अच्छी बातें हैं, हजरत ईसा मसीह ने ऐसे काम किए हैं और मेरी मम्मी को भी छुटकारा मिल गया है। तो हम लोग चर्च में जाना शुरू हो गया। तो फिर एक दौर आया कि जो सारे लोग हैं, बिरादर के लोग मिलकर हमारे घर में आए और मम्मी से बोला, आप चर्च में जाओगी तो तुम्हारे बच्चों की शादी हम नहीं होने देंगे, तुमको बिरादर से बाहर निकाल देंगे। तो मम्मी इन सोच में पड़ी थी। मैंने बोला, ऐसा आप क्यों सोचते हो? जिसने आपको चंगा किया वो कोई शक्ति है, वो तो कुछ बड़ी बात है, उसके अंदर कुछ बड़ी खासियत है जिसने आपको छुटकारा दे दिया। क्योंकि हम दरगाह पर भी गए हैं, मस्जिद पर भी गए हैं और मंदिरों में भी गए हैं, कहीं पर भी आपको छुटकारा नहीं मिला है। लेकिन मेरी मम्मी को जो है कि थोड़ा जो है कि कह सकता हूँ कि उसको दूसरे लोगों से अपना आदर कराना अच्छा लगता था। तो उसने जो है बेदिलेर हो गई और वो चर्च में जाना छोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया और मेरे साथ बातचीत करना शुरू किया अपने वचन के द्वारा। क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मुझे अंदर से महसूस होता था कि मुझे चर्च में जाना चाहिए और वहाँ पर जो अच्छी बातें बोलते हैं मुझे उनको अपना लेना चाहिए। और मैं सारे वचनों को जो है उनके साथ सहमति जताता था, लेकिन उसको पालन करने के लिए मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मसीह, मैं 2 साल और मुस्लिम रीति से जीवन बिताने के बाद फिर मैं आपकी उपस्थिति में आऊँगा, फिर पूरी रीति से अपने आप को आपको समर्पण करूँगा और जो है कि फिर मैं जो है आपके कलीसिया में, चर्च में पूरी तरह बना रहूँगा। क्योंकि मैंने देखा है लोग अच्छे हैं और मेरी ब्रादर के लोगों ने जब मुझे छोड़ दिया है, लेकिन ये लोग बड़े प्यार करते हैं और इन लोगों को मेरे से कोई लालच भी नहीं है और मैं कंगाल हूँ, फिर भी ये मुझे प्रेम करते हैं। और जो है कि ऐसी बातें करके मैंने प्रार्थना किया। और उन्हीं दिनों में मेरे साथ में एक दुर्घटना हुई। मैं जो है छत पे चढ़कर बिजली का तार ठीक कर रहा था और पानी भरा हुआ था और मैं उस तार को खींचकर जो है बहुत ज़ोर से तेज़ी से खींचकर टाइट करके बांध करना चाहता था, लेकिन उसका जो एंड जो मेन लाइन पर लगा होता है वो मैं हटाकर चढ़ा था। लेकिन एक लड़के ने क्या किया, उस तार को उठाकर उस मेन लाइन पर जोड़ दिया। तो करंट जो है मेरे शरीर के अंदर आ गया और मैं अगर अपना लेफ़्ट हाथ जो है छुड़ाता हूँ तो मुझे सीधे हाथ से पकड़ना पड़ता है, अगर मैं उल्टा हाथ छुड़ाता हूँ तो सीधे हाथ से पकड़ना पड़ता है, सीधे हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता हूँ तो उल्टे हाथ से पकड़ना पड़ता है। तो मैं इस क्रिया में जो है 10 सेकंड तक ये सब करता रहा और जो है कि मेरा माइंड काम कर रहा था, मैं सोच पा रहा था और इतना भी कर पा रहा था, लेकिन मैं उससे अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। और 10 सेकंड लगभग हो चुके थे और मैं किसी भी तरीके से छूट नहीं पाया। मैं महसूस कर रहा था कि मेरी सांस रुकी हुई है और जो है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ और मैं जो है ज़मीन में मुंह के बल गिर गया उस छत पर। और जैसे ही मैं छत के ऊपर गिरा तो उस लड़के ने उस बिजली के तार को उस मेन लाइन से हटा दिया। तो मैं वहाँ से खड़ा हुआ और जैसे ही खड़ा हुआ तो मेरा जो शरीर है पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से काँपने लगा था। तो मैंने तुरंत एक आवाज़ को सुना कि यदि तेरा प्राण मैंने तुझसे अभी इसी समय ले लिया होता तो तेरा अनंत जीवन कहाँ होता, अनंत स्वर्ग में तुझे जगह मिलती या अनंत नरक में मिलती। इस बात को मैं अच्छी तरह जानता था कि मैं वचन का पालन नहीं कर रहा हूँ और मैंने उद्धार नहीं पाया, क्योंकि मैं उद्धार पाने के लिए 2 साल की मोहलत मांग रहा हूँ और मैं पूरी रीति से उसको जो है पालन करने के लिए चाहता था। लेकिन 2 साल की मोहलत के दौरान अगर मेरी मौत हो जाती है तो मुझे स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने गुनाहों को मानकर तौबा नहीं किया था। क्योंकि जो तौबा करता है, यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करता है और ये अंगीकार करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, उसने मेरे लिए खून बहाया, मेरे लिए मैंने जो है कि अपराध किए, मेरे जो गुनाह हैं उनके लिए यीशु मसीह ने अपने शरीर पर कोड़े खाए और अपना प्राण दे दिया, अपना खून बहाया। उसके द्वारा मुझे चंगाई और क्षमा और शांति मिली है। ऐसा मैंने जो है समर्पण नहीं किया था, इकरार नहीं किया था। तो मैं इस आवाज़ को 3 दिन तक सुनता रहा और लगातार ये आवाज़ मेरे मन में गूंजती रही और मैं बड़ा स्पष्ट रीति से इस आवाज़ को सुन रहा था। और 3 दिनों तक लगातार मेरे जो शरीर का कंपन बिल्कुल कम नहीं हुआ। और मैंने फिर आखिर में आकर प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मसीह, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, और अगर मैं इस दौरान मर जाता तो मैं सीधा नरक में जाना था, क्योंकि मैंने अपने पापों की क्षमा नहीं पाई है। तो मैंने जैसे प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ कि मैं अब से आपके पीछे चलूँगा और जो है कि अब मैं बिल्कुल भी अपनी मर्जी नहीं करूँगा, मैं शुद्ध और पवित्र जीवन बिताने के लिए तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ऐसे जब प्रार्थना किया तो ये मेरा कंपन गायब हो गया और मैं बड़े डर के साथ में चर्च में गया और पादरी जी को बोला कि मुझे बपतिस्मा लेना है। उन्होंने एक बात को बोला कि भाई देखो, उन्होंने शायद मेरे उम्र को देखा होगा और कहा कि तुम्हारे जो 1000 लोग जो तुम्हारे अपने कहलाते हैं वो तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे, लेकिन जो अनजान लोग हैं वो 1000 लोग आपका हाथ थामेंगे। तो ऐसी हालत में क्या आप जो है सह पाओगे?
मैंने उनसे कहा कि मैं सह सकता हूँ, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या घटना घटी और मैंने क्या प्रार्थना की है। और उचित समय पर मुझे बपतिस्मा दिया गया। मैंने पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण किया। और मुझे बचपन से एक बीमारी थी, मेरे नाक से जो है खून बहने की बीमारी थी। बहुत इलाज मेरे पिताजी ने कराया था, लेकिन डॉक्टर लोग बोलते थे कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, इसका जो है नस कमज़ोर है। तो 17 मई 1995 की बात है, रात को 11:15 बजे ये खून आया। ये खून कभी भी आ जाता था और वो तादाद आता था, इसकी कोई लिमिट नहीं होती थी, बहुत देर तक बहता था। तो 11:15 बजे जब खून आया, मैंने मुंह को धोकर खड़ा होकर जो है ऐसे सोचा कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। तो मेरी उम्र उस समय जो है 16 साल की थी। तो मैंने ऐसे प्रार्थना करना चाहा कि मैं प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मसीह, आपने जब इस पृथ्वी पर थे बहुत सारे लोगों को चंगा किया, और मैं आपका वचन पढ़ता हूँ, मानता हूँ, अब मैं सच्चाई में जीवन बिताता हूँ, आपसे मैंने अपने पापों की क्षमा भी मांग ली है, तो आप मेरी ये छोटी सी बीमारी को क्या चंगा नहीं करेंगे? ऐसी एक सवाल के साथ प्रार्थना मैंने किया। और ये 1-2 मिनट की प्रार्थना ख़त्म करने के बाद मैं चला गया, और एक दिन बीत गया, 2 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, और आज 22.5 साल से ऊपर हो गया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उस यीशु ने स्वर्ग में से उस यीशु ने मेरी आवाज़ को सुनकर, प्रार्थना को सुनकर, स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आकर मुझे छुआ और मुझे चंगा किया। उस दिन के बाद से आज तक एक बूंद खून भी मेरी नाक से नहीं निकला है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और मेरे मम्मी ने मेरा विरोध किया, तू चर्च नहीं जाना, मुझे छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे। मैंने बोला मुझे अच्छी बातें वहाँ पर मिल रही हैं और मैं उन अच्छी बातों में आनंदित हूँ। तो मैंने कहा कि आप मुझे एक बात बताइए, बचपन से आपके बेटे को एक बीमारी थी नाक से खून बहने की, तो वो जो बीमारी है कहाँ गई, किसने ठीक कर दिया उसको? उन्होंने बोला बीमारी तो थी, लेकिन कहाँ गई मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया है, उसने मुझे चंगा किया है, इतने समय से मेरे नाक से खून नहीं बहा है। उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे साथ जो है विरोध करना बंद कर दिया। और फिर मेरे पास में हमारी ब्रादर के लोग आ गए और मुझे रोज़ जो है बैठकर पंचायत लगाकर ये बोलते थे, तू चर्च में जाओ या मम्मी को छोड़ दो, या मम्मी के साथ रहो तो चर्च छोड़ दो। मैंने बोला मुझे वहाँ पर कोई बुराई नज़र नहीं आ रही है, कोई मुझसे कोई बुरी बात नहीं बोलता है, वहाँ पे सब अच्छी बातें सीखने को मिलती है, और मुझे ऐसी बातें सीखने को मिलती है जो परमेश्वर के मुंह से निकली हैं। तो ऐसा सब चलता रहा। और 1996 में डेंगू की बीमारी चल रही थी, मुझे बुखार आ गया, मुझे नहीं मालूम डेंगू था क्या था, और मेरा शरीर बहुत ही कमज़ोर हो गया। मेरे जो शरीर का मांस पूरा सूख गया, मैं हड्डी हो गया, और 40 दिन तक मैं बिस्तरे में पड़ा रहा। हमारे एक दूर के फूफा जी करके थे, उनको भी डेंगू हुआ, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, और 40 दिन के बाद में मैं बिस्तर से खड़ा हुआ और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, क्योंकि मैंने विश्वास किया था कि प्रभु यीशु मसीह तू मुझे चंगा कर सकता है, मेरी मौत इस बीमारी के कारण नहीं होगी। ऐसे प्रार्थना करके मैं घर में था। तो जब वो भी डिस्चार्ज हो गए और मैं भी उठकर खड़ा हो गया, तो मेरे आमने सामने उस व्यक्ति से हुआ। आप सोच सकते हैं और इसकी कल्पना कर सकते हैं कि मेरी उम्र जो है उस समय 16 साल 17 साल की उम्र मेरी, और वो 45-50 साल के आदमी। मैंने उनसे पूछा, फूफा जी आपको भी बुखार हुआ? मुझे भी बुखार हुआ। आप कितने रुपए का बिल पे कर कर यहाँ पर ठीक होकर आए हैं, कितने रुपए में आपको चंगाई मिली है? उन्होंने बोला 60,000 रुपया। मैंने बोला कि मेरे खुदावंद ने, जिसके ऊपर मैं ईमान लाया हूँ, जिसको मैं विश्वास करता हूँ, उसने मुझे बिना पैसे के ठीक किया है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उस दिन के बाद से वो व्यक्ति मेरे सामने नहीं आया। तो परमेश्वर ने ऐसे दृढ़ करके चलाया, क्योंकि जब हम परमेश्वर की बातों को अपनाते हैं तो हम उस व्यक्ति का सामना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर का सामना कर रहा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति। और भी कई बातें मेरे जीवन में है ऐसी, और भी कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन उनका अंत कुछ ही समय में प्रकट हो गया। लेकिन मेरा जो है परमेश्वर मुझे स्थिर करके चलाता रहा, और मेरे जीवन में और भी बहुत सारे काम हुए हैं, और तब से परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। और मैं काम सीखने के लिए गया, इन्वर्टर यूपीएस का काम करता था 1998 में, और मुझे उस काम का ट्रेनिंग पूरा नहीं दिया गया। इन्वर्टर को कैसे मेन लाइन से कनेक्ट करना है, कैसे मीटर से जोड़ना है, कैसे उसकी वायरिंग करना है, लेकिन मुझे भेजा गया। मैं वहाँ पर गया, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह तेरे बिना मेरा कोई नहीं है, और मुझे जिस काम के लिए भेजा है उसकी ट्रेनिंग मुझे इन लोगों ने दी नहीं है। मैं वहाँ पर गया और मैंने अपने सीधे हाथ की तरफ किसी आवाज़ को मैंने सुना कि बेटा तू इस तार को इधर जोड़, तू इस तार को इधर जोड़, और ये सर्किट ऐसे होता है, ये इस तरह से इसका तरीका होता है, ये लॉजिक है इसका, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ऐसा कहते हुए मैंने किसी को सुना और मैंने वैसे ही काम किया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जहाँ पर मनुष्य मदद नहीं कर सकता,
परमेश्वर वहाँ पे आकर मदद करता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ऐसे ऐसे काम मेरे जीवन में होते गए और परमेश्वर जो है मुझे चलाता गया और 2005 में मेरी शादी हुई और परमेश्वर ने एक विश्वासी जो है लड़की के साथ जो है शादी अरेंज करने के लिए मदद किया, उसके साथ जीवन बिताने के लिए मदद किया। 2013 में परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदलने का जो है कि काम शुरू कर दिया और मैं जो एक आम विश्वासी का जीवन जी रहा था उसमें मैं तो खुश था, लेकिन मेरे जीवन में परेशानियां थी। परेशानी हमारे जीवन में इसलिए आती हैं कि हमें ऊंची उड़ान भरनी है। अगर हमें एक इस स्टेज को चढ़ने के लिए यहाँ पर हम जो है 4 सीढ़ियाँ देख सकते हैं, 3 सीढ़ियाँ। पहली सीढ़ी पर अगर पैर रखा है तो दूसरी सीढ़ी पर पैर रखने के लिए आपको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। आप वहीं पर पैर रखे हुए ऊपर की सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, आपको प्रयत्न करना है, उसके लिए थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ेगा। परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो है कि काम किया और मेरे जीवन में कुछ गलतियां पाया जाता था और जो है कि मुझे एक बात को मैं बोलकर केवल ख़त्म करना चाहूँगा। जो है कि मेरी बहन जो मेरे से 2 साल छोटी थी वो 18 साल से दुष्टात्मा से पीड़ित थी, जिसको जिन कहते हैं। जो जिन जो है दुनिया में सबसे टफ वाला दुष्टात्मा होता है, वो जो है उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि समय की कमी है। तो मैं एक गवाही बोल रहा हूँ। मेरे एक रिश्तेदार ने जो है मेरी बहन को शादी के समय में एक जादू टोना करके भेजा और बोला कि ये तुम्हारी हिफाजत करेगा, लेकिन वो हिफाजत करने के लिए नहीं, उस परिवार को बर्बाद करने के लिए था। मैं कभी भी इन बातों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरी बहन के साथ ये घटा। 1 साल नहीं 18 साल उसने उस पीड़ा को सहा और बाद में इतना जो है कि उसके शरीर में इतना दुष्टात्मा ने प्रकोप मचा दिया कि जब सुबह उठती थी तो उसका पूरा शरीर नाखूनों से खरोंच पाए जाते थे और वो खरोंच जो है उसके शरीर पर मेरी बहन ने खुद नहीं किए होते थे, मेरे जीजाजी ने भी नहीं किए होते थे, लेकिन फिर भी खरोंच सुबह पाए जाते थे। इतना बेकार उसका जीवन हो गया था और वो बड़ी तड़पती थी। अब आप सोच सकते हैं कि 18 साल में वो कहाँ कहाँ नहीं गई होगी। वो दुनिया भर की जगह में जा चुकी थी। मैं जगहों का नाम लेना चाहूँगा तो बहुत सारी जगह हैं। तो वो बहुत जगह जा चुकी थी। 2 साल पहले 2014 3 साल पहले वो मेरे घर में आई थी और मैंने जब उसकी हालत को देखा तो मैं परेशान हो गया। मैंने अपने जीजी से बोला कि आप जो है अब इसकी चिंता करना छोड़ दो, अब मैं इसको चर्च में ले आकर प्रार्थना कराऊंगा। अब बेशक मुस्लिम है लेकिन मेरी बहन से अपना इसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला आपने 18 साल मेहनत कर ली, अब मुझे इसको ले जाने दो। मैं उसको लेकर चर्च में गया। जैसे ही पहले दिन लेकर वापस आया और महीने भर बाद बहन ने बताया कि भैया मैं इसी जगह से ठीक हो जाऊंगी। मैंने बोला ऐसी क्या बात है, तुम्हें कैसे विश्वास है? उसने बताया कि मैं जब पहले कहीं भी जाती थी तो मेरी समस्या और बढ़ जाती थी, मेरी परेशानी और बढ़ जाती थी, लेकिन जब मैं पहली बार चर्च गई हूँ तो मेरे शरीर की खरोंचें सारी गायब हो गई हैं। उसके बावजूद थोड़ी सी परेशानी हो रही है, मुझे पूरी तरह से छुटकारा मुझे नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है यहाँ से मैं ठीक हो जाऊँगी। तो ऐसे करके मैं 1 साल तक जो है उसको जगह जगह ले जाता रहा। मिशन बदले, पास्टर बदले और दिल्ली से बाहर भी दो बार ले गया। बरेली से जो मेरा संपर्क है पास्टर विलियम सैमुअल से, मेरा जो है यही है कि मैंने पास्टर जी को भी किसी के संपर्क के द्वारा बुलाकर अपने घर पे प्रार्थना कराया। लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वही होता है, जो मनुष्य चाहता है वो नहीं होता है। और 1 साल तक मैं दुनिया भर में घूमता रहा और मैं बहन के लिए प्रार्थना करता था। 2014 से जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, हे परमेश्वर मेरी बहन को छुटकारा दे, तो परमेश्वर मेरे को दर्शन के द्वारा बात करने लगा। मैं बैठा हूँ, आंखें बंद है, बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी बहन को छुड़ा, लेकिन परमेश्वर मुझे दर्शन दिखा रहा है। बहुत सारी भीड़ पहाड़ के ऊपर से चलते हुए आग की झील में गिर रही है। मैंने कहा प्रभु ये तो दुनिया के लोग हैं, ये लोग पाप में जीवन बिता रहे हैं, ये नरक में गिर रहे हैं, ये नाश हो रहे हैं, लेकिन मेरी बहन को बचा। मैं अपने दिल की बात परमेश्वर से कह रहा था, जो मुझे जरूरत थी मैं अपनी जरूरत को परमेश्वर को बता रहा था, लेकिन परमेश्वर मुझे मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन परमेश्वर मुझे अपने हृदय की वेदना को प्रकट कर रहा था कि मेरे लोग नाश हो रहे हैं, इनको बचाना है। तो मैंने फिर जब इस दर्शन की बात को समझ लिया तो मैंने प्रार्थना किया, प्रभु अगर आप मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बड़ा चिन्ह देकर मेरी सेवका को शुरू करें, क्योंकि मैं सेवकाई नहीं करना चाहता। जो काम मैं नहीं करना चाहता, अगर मैं करना चाहता हूँ तो करूँ, तो मुझे उसके लिए एक चिन्ह चाहिए, कुछ निशानी चाहिए जो असाधारण निशानी हो, कोई आम निशानी नहीं। तो परमेश्वर ने उस बात को स्वीकार किया और परमेश्वर ने ऐसा काम किया। पिछले साल मई महीने में बहन घर पर आई थी और उसके अंदर से 55 दुष्टात्माओं को परमेश्वर ने मेरे द्वारा निकाला। मैं वो व्यक्ति हूँ जो कभी भी उसके लिए दुष्टात्मा निकालने के लिए प्रार्थना नहीं किया,
मैं वो व्यक्ति हूँ जो 1 साल तक लेकर घूम रहा था जगह जगह, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन को 1 साल में पवित्र किया और उसका सामना करने के योग्य बनाया। उसने अनुग्रह दिया, उसके अनुग्रह से ऐसा हुआ। ऐसे मैं कह सकता हूँ जिन पासवानों के सामने बैठकर मैंने बाइबल अध्ययन को सीखा, परमेश्वर ने उनके हाथ से निकलने के लिए अनुमति नहीं दिया, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना थी, उसका एक प्रयोजन था। उसके द्वारा परमेश्वर ने यह प्रकट कर दिया, बहन का छुटकारा दे दिया, और दूसरा पहलू ये किया कि मेरी बुलाहट को स्थिर किया कि तू जो कुछ नहीं कर सकता, तेरे द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और परमेश्वर की आवाज़ को मैंने बहुत बार सुना, और मैं जब किसी को देखा तो परमेश्वर ने कहा कि तू खड़ा हो, मैं इन लोगों को छुड़ाऊंगा, तू मेरे सामने खड़ा हो जा, मैं इन लोगों को छुड़ाऊंगा। छुड़ाने वाला तू नहीं है, इनको छुड़ाने वाला मैं हूँ, मुझे तेरी जरूरत है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ऐसी बातें परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बार किया, और परमेश्वर मुझे बड़ी सामर्थ के साथ इस्तेमाल करता जा रहा है। और नोएडा में मैं रहता हूँ और फरीदाबाद में सेवकाई कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी जो है परमेश्वर ने आने के लिए मदद किया। और मुझे निश्चय है, मैं ये बात जानता हूँ, जितने लोगों ने मेरी गवाही को सुना है, परमेश्वर ने उन लोगों के साथ में बात किया है, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है। मेरी तरह 11 साल की उम्र में जो है कि कोई भी किसी भी उम्र में बैठकर घर में रोता हुआ प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर तू कौन है, तू कहाँ है, मैं क्यों दुखों से पीड़ित हूँ, तो ये जान ले आपको छुड़ाने का अधिकार केवल यीशु मसीह के पास है, किसी और के पास नहीं है। उसकी आवाज़ सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है, वो आपको अनंत जीवन में ले जाना चाहता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको आशीष करें।